गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 में सब्जेक्ट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियोस में आपने ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ा था, फिर उसके बाद आपने यूटेरस की संरचना के विषय में पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम पूरा स्त्री जनन तंत्र बताएंगे। तो आज का टॉपिक यही है, स्त्री का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन। ठीक, तो आज हम आपको यही पूरा टॉपिक बताएंगे, क्योंकि आपने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ ली है। मोस्टली इसके जितने भी भाग हैं सबके विषय में आपको जानकारी हो गई होगी थोड़ी बहुत। तो अब हम पूरा इसको सामूहिक रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा तंत्र है। तो अब हम, क्योंकि पहले छोटे छोटे अंगों के विषय में पढ़ा, अब पूरा तंत्र पढ़ लेंगे। तो आज का टॉपिक है स्त्री का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको वीडियो या नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं स्त्री का जनन तंत्र। स्त्री का जनन तंत्र शुरू करने से पहले आपको बता दें कि उसके जनन तंत्र, स्त्री के जनन तंत्र में जो कुछ प्रमुख भाग होते हैं। जैसे पहला अंडाशय, ओवरीज कहते हैं इंग्लिश में से। दूसरा अंडवाहिनियां, ओविडक्ट्स कहते हैं। तीसरा झालरदार कीट, इंग्लिश में से कहते हैं फिब्रिएटेड फनल, आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। गर्भाशयी नलिका, फैलोपियन ट्यूब के विषय पढ़ चुके हैं। संयोजन, एस्टमस, ये भी आप जान चुके हैं। जब गर्भाशय की संरचना बनाई थी तो उसमें आप सब तीनों चीज जान चुके हैं। तीसरा भाग आता है गर्भाशय, यूटेरस, इसके विषय में भी आप जान चुके हैं, क्योंकि इसकी संरचना आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक, अब आता है योनि, इसको इंग्लिश में कहते हैं वाजाइना। पांचवा भाग आता है वल्वा। तो ये 5 भाग मिलकर स्त्री के जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो हम पहले एक एक भाग को पढ़ेंगे। पहला आता है अंडाशय। ठीक, ओवरी, ये देख रहे हैं आप ओवरी। तो इसके विषय में पूरा पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे पूरा तंत्र पढ़ना है तो इसको हमको फिर से पढ़ना होगा। तो ओवरी के विषय में जानते हैं। तो ओवरी क्या होती है कि स्त्री की उदर गुहा में, स्त्री की उदर गुहा में एक जोड़ी बादाम की गिरी की आकृति की, कितनी, एक जोड़ी बादाम की गिरी की आकृति की प्रमुख जननांग होते हैं। ठीक, प्रमुख जननांग होते हैं। और इसकी जो लगभग लंबाई होती है वो लगभग 2 सेंटीमीटर और मोटाई जो होती है वो 8 मिलीमीटर होती है। ठीक, तो इसकी लंबाई कितनी, 2 सेंटीमीटर और मोटाई जो होती है वो 8 मिलीमीटर होती है। ठीक, और ये उदर गुहा जो होती है, उदर गुहा से मीजोबेरियम नामक झिल्ली के द्वारा लटके रहते हैं। किसके द्वारा, मीजोबेरियम नामक झिल्ली के द्वारा लटके रहते हैं। और इसमें क्या होता है, ओवरीज में होता क्या है, ओवरीज में अंडाणुओं का निर्माण होता है। आप इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, उसमें देखिए फैलोपियन ट्यूब, उसमें जो है ग्रेफिन पुटिकाएं पढ़ चुके हैं आप। ठीक, तो उसमें ग्रेफिन पुटिका आई थी, तो उसी में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो सीधा सीधा कहें कि ओवरी में अंडाणुओं का निर्माण होता है। और जो ओवरी है उससे 2 हार्मोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवरी से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसको कहते हैं इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन कौन कहते हैं, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो 2 हार्मोन भी ओवरी से स्रावित होते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारे अंडाशय के विषय में जानकारी। अब आता है अंडवाहिनियां, ओविडक्ट्स। तो जो अंडवाहिनियां होती हैं वो गर्भाशय के, आप पढ़ चुके हैं गर्भाशय संरचना, तो उसमें देखना कि जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय का जो ऊपरी गुंबद के आकार का भाग होता है उसको फंडस कहते हैं, और उसके नीचे के चौड़े भाग को बॉडी कहते हैं। फंडस और बॉडी के मिलन स्थान पर, जहां पर ये दोनों मिलते हैं, तो फंडस और बॉडी के मिलन स्थान पर एक संरचना, एक ट्यूब जैसी संरचना निकली होती है, जिसको कहते हैं ओविडक्ट्स। क्या कहते हैं, ओविडक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओविडक्ट्स कहते हैं। ठीक, तो ओविडक्ट जो होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। ओविडक्ट जो होती है 3 चीजों से मिलकर बनती है। नंबर 1 फिब्रिएटेड फनल, नंबर 2 फैलोपियन ट्यूब, और नंबर 3 इस्थमस। ठीक, तो ये 3 प्रकार की चीजों से मिलकर बनी होती है। कौन, ओविडक्ट, अंडवाहिनी मिलकर बनी होती है। तो आपको बता ही चुके हैं कि जो फिब्रिएटेड फनल होती है वो क्या होती है, कि फिब्रिएटेड फनल एक झालरदार संरचना होती है। ठीक, जिसमें ओवरी से अंडाणु आकर गिरता है और ये रोम युक्त होती है। तो जब अंडाणु फिब्रिएटेड फनल में गिरता है तो वो सुरक्षित रहता है। ठीक,
तो जो अंडवाहिनी होती है उसकी प्रारंभिक भाग जो होता है उसको फिब्रिएटेड फनल कहते हैं और इसमें अंडाणु आकर गिरता है। फिर जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी का जो मध्य भाग होता है उसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और फैलोपियन ट्यूब मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग होता है ओविडक्स का, क्योंकि जाइगोट मतलब जो जाइगोट का निर्माण होता है वो यही होता है। जाइगोट का निर्माण कैसे होता है, जो अंडाणु है और जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब में आकर मिलते हैं, ठीक, फैलोपियन ट्यूब में आकर मिलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थान है जो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। आपसे पूछा जाएगा निषेचन कहाँ होता है, तो हम बताएंगे कि फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, अर्थात मेल स्पर्म और फीमेल ओवम का जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक, निषेचन होता है। अब जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी का जो तीसरा जो सबसे अंतिम भाग कहलाता है जो आके गर्भाशय में खुलता है। किसमें खुलता है, गर्भाशय में खुलता है। तो अंडवाहिनी का ओविडक्स का अंतिम भाग जो होता है वो स्थमस कहलाता है। तो इस प्रकार से अंडवाहिनी की स्ट्रक्चर भी समाप्त होती है। अब अगला आता है गर्भाशय, यूटेरस। यूटेरस की हम पूरी संरचना पढ़ चुके हैं कि यूटेरस जो होता है वो श्रोणि गुहा की मध्य रेखा में स्नायुओं द्वारा सधा, किसके द्वारा सधा, स्नायुओं के द्वारा सधा लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, कितना यूटेरस कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा, ठीक, और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई का होता है, ठीक। तो लंबाई कितनी, 7.5 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर मोटाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। और ये खोखला शंक्वाकार अंग होता है। कैसा होता है, खोखला शंक्वाकार अंग होता है। आपने इसकी स्ट्रक्चर पिछले वीडियोस में पढ़ी है, ठीक। तो खोखलाकार अंग होता है और ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, जो ऊपर का चौड़ा भाग होता है वो कहलाता है बॉडी, जो नीचे का सकरा भाग होता है वो कहलाता है सर्विक्स, और ठीक, और ऊपर का जो भाग होता है गुंबदाकार भाग उसे बोलते हैं फंडस। तो ऊपर का गुंबदाकार भाग फंडस, मध्य का भाग जो चौड़ा भाग बॉडी और अंतिम भाग कहलाता है सर्विक्स। सर्विक्स फिर किसमें, सर्विक्स जो होता है वो फिर आगे चलकर योनि मार्ग में खुलता है, अर्थात वैजाइना में खुलता है। तो ये हो गई यूटेरस गर्भाशय की संरचना। अब अगली स्ट्रक्चर आती है जो है वैजाइना, वैजाइना योन। योन क्या होती है कि ये जो योन होती है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो होती है वैजाइना होती है। ये दिखाई दे रही है नली संरचना, तो ये वैजाइना होती है। वैजाइना क्या होती है कि जो गर्भाशय का अंतिम भाग होता है, जो गर्भाशय का अंतिम भाग होता है वो वैजाइना में खुलता है। और वैजाइना लगभग 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। कितनी, 7.5 सेंटीमीटर से लगभग 10 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका होती है, जिसको वैजाइना कहते हैं। और यह अत्यधिक प्रसार होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फैल सकती है। तो ये अत्यधिक प्रसार संरचना होती है और ये इसी के द्वारा ही शिशु जन्म होता है, अर्थात शिशु का जन्म इसी मार्ग से होता है। और मैथुन की क्रिया भी वैजाइना में ही संपन्न होती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा चौथा भाग वैजाइना। अब अगला आता है भाग जो है भग या बलवा, ठीक। पांचवा भाग क्या कहलाता है, भग या बलवा। तो आपको बता दें कि यौन के जो बाहर के भाग होते हैं, यौन के जो बाहर के भाग होते हैं उन भागों को सम्मिलित रूप से, जितना ये देख रहे हैं, तो उन भागों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, भग या बलवा कहते हैं। क्या कहते हैं, भग या बलवा कहते हैं। तो अब क्या होता है आपको बता दें कि भग या बलवा में क्या क्या किया जाता है। तो जो योनि होती है, वो जो योनि होती है वो वैजाइनल ऑफिस द्वारा, योनि छिद्र द्वारा जो है बाहर, शरीर से बाहर खुलती है, ठीक, शरीर से बाहर खुलती है। और जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय भी मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। तो जहाँ पर यौन मार्ग में ये दोनों जो है नलिकाएं खुलती हैं, तो वहाँ पर त्वचा के 2 मोटे भंज पाए जाते हैं। काहे के भंज, त्वचा के 2 मोटे भंज पाए जाते हैं। जो बड़ा भंज होता है, जो बड़ा भंज होता है उसको लैबिया मेजोरा कहते हैं, ठीक। जो बड़ा भंज होता है उसको लैबिया मेजोरा कहते हैं और जो छोटा भंज होता है उसको लैबिया मिनोरा कहते हैं, ठीक। ये दोनों भंज होते हैं। अब जो मूत्र मार्ग होता है वो जो है एक्सक्रीटरी पोर द्वारा शरीर से बाहर खुलता है और जो योनि मार्ग होता है वो वैजाइनल ऑफिस द्वारा शरीर से बाहर खुलता है।
और यौन मार्ग से लगी हुई एक संरचना होती है जिसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। यह ही बहुत ही एक संवेदनशील संरचना होती है। ठीक, तो जो क्लाइटोरिस होता है बहुत ही संवेदनशील संरचना होती है। तो क्लाइटोरिस और लैबिया मेजोरा और जितने भी एक्सक्रीटरी पोर हैं, इन सबको मिलाकर जो संरचना बनती है उसको भग या वल्ला कहते हैं। तो इस प्रकार से स्त्री का जनन तंत्र पूरा होता है और ये सारा का सारा आपको चित्र बनाकर लिखना है और चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और फिर भी आपको अगर लगता है कि कोई भी पॉइंट, कोई भी हेडिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में करके पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।